हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने फिजिक्स का बेसिक मैथमेटिकल टूल जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएशन कहने को तो मैथ्स की एक ब्रांच है कैलकुलस, जिसके अंदर हम बहुत सारा पढ़ते हैं, बट हमें जितना चाहिए फिजिक्स में हम आज बस उतना ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले मैं समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है ना। अगर मैं समझ में आ गया तो मैं भी समझ में आ जाए कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो डिफरेंशिएशन। अच्छा एक और बात, कॉपी पेन लेके बैठना सारे लोग, ठीक है, क्योंकि बिना कॉपी पेन के ना लेक्चर देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक कर्व है, ठीक है, ये हमारे पास एक कर्व है। अब देखो जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे केस में y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। लेट से दिस इज x1, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा, देखो y1। जैसे यहाँ पे हमने एक x की वैल्यू ली x2, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, y2। तो जैसे जैसे हम x चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे इसमें क्या चेंज हो रहा है, हमारा y भी चेंज हो रहा है। राइट, तो जब भी कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो हमसे कोई पूछा अगर डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो देखो हमें डिफरेंशिएशन बताता क्या है। डिफरेंशिएशन बताता है चेंज इन समथिंग विद रेस्पेक्ट टू समथिंग। चेंज इन समथिंग विद रेस्पेक्ट टू समथिंग। एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज होना क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन से डिनोट करते हैं। ठीक बात। तो देखो लिखते कैसे हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास y और x में रिलेशन है, तो अगर यहाँ पे मैं रिलेशन लिखना हुआ डिफरेंशिएशन का, तो हाउ वी विल राइट डाउन, हम बेटा लिखेंगे देखो इसको, डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा कई बार बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं भैया डी से डी काट सकते हैं या फिर वाई और एक्स रह जाएगा केवल। तो बेटा ये ना सिंबल सिंपली सिंबल है, रिप्रेजेंट करते हैं हम डिफरेंशिएशन को इसके साथ। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बताता क्या है, चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ये जो डी है ना, डी मतलब है स्मॉल चेंज, तो डी वाई का मतलब स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक लेंथ है, ये ना कोई एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी, समवेयर मान लो एल है। ठीक है, कोई एक पर्सन है जो इसको कंटिन्यूसली छोटा 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 करके काटते जा रहा है, तो क्या टाइम के साथ इसकी लेंथ छोटी होती जाएगी, तो टाइम के साथ इसकी लेंथ चेंज हो रही है, तो हम इसकी लेंथ को कैसे डिनोट करेंगे, जो छोटी सी लेंथ है यहाँ पे देखो, ये वाली जो लेंथ है ना, इसको हम डिनोट करेंगे विद डी एल। ठीक बात। अच्छा अब अगर हमें लिखना हो कि कितना चेंज इन लेंथ आ रहा है, तो हम इसको डिनोट किससे करेंगे, दिस इज डिनोटेड विद डी एल बाय डी टी। तो ये क्या बता रहा है, चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, इसको हम किससे डिनोट कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन से डिनोट कर दे रहे हैं। ऐसे ही सोचो कोई ऑब्जेक्ट अगर चलता है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मान लो अगर चलता है ना, जैसे मान लो स्टार्ट में यहाँ था, अब ये चलते चलते यहाँ पहुँच गया, तो ये इसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन डिनोट करेंगे मैथमेटिकली, तो वो हम कैसे लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा डी एक्स बाय डी टी, चेंज इन एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका डिफरेंशिएशन ऐसे लिखोगे, है ना। ऐसे मान लो आप किसी बाइक का एक्सेलरेटर दबाते हो, तो बाइक एक्सेलरेट कर जाती है ना, तो उसका एक्सेलरेशन कैसे डिनोट करोगे, जैसे मान लो हमारे पास एक बाइक है ना, वो इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, ये बाइक है, मान लो हमारी आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो मान लो इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है किस रेट से, डी वी ओवर डी टी के रेट से, मतलब इसकी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज। तो ये क्या कहलाएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन। ये क्या कहलाएगा, लेंथ का डिफरेंशिएशन। समझ आ रही बात कि नहीं। तो डिफरेंशिएशन मतलब कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएशन मतलब होता है चेंज इन समथिंग विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, किसी एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी का चेंज होना ही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा अब जरा ये निकाल लेते हैं कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। तो देखो डिफरेंशिएशन करने के लिए ना हमें कुछ फॉर्मूले पता होने जरूरी हैं।
उनके बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन फॉर्मूलेस का जो डेरिवेशन है वो हमारे काम का नहीं है, वो मैथ्स वाले लोग करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ हमें क्या करना है, उन फॉर्मूलों को डायरेक्टली लर्न कर लेना है और उनके ही बेसिस पे हम आगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या फॉर्मूला है, पहला देखो फॉर्मूला ये है कि d/dt या d/dx ऑफ x टू दी पावर n कितना होता है, nx(n-1). अब देखो बच्चे इसको याद करते हैं nx(n-1), ऐसे याद नहीं करना, हम बता रहे कैसे याद करना है। ये जो पावर है ना, इस पावर को आगे लेके जाओ और ऊपर एक पावर क्या कर देनी है आपको, कम कर देनी है, ठीक है। इस पावर को कहाँ लेके जाना है हमें, आगे, और ऊपर एक पावर कम कर देनी है। रिपीट करो हमारे साथ, ऊपर वाली जो पावर होती है वो कहाँ जाएगी, हमारी आगे जाएगी, और यहाँ एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। चलो देखो इधर, जैसे एग्जांपल लेके तब समझते हैं इस वाले फॉर्मूले को, d/dx ऑफ x टू दी पावर 5, मान लो मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5x टू दी पावर 4। देखो पावर आगे आ गई और ऊपर एक पावर क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देखते हैं, d/dx ऑफ x टू दी पावर 9। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, तो बेटा 9 आगे आ जाएगा, यहाँ 9 लिखेंगे और ऊपर एक पावर हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, x टू दी पावर 8। बिल्कुल सिंपल है ना, क्या करना है, ऊपर वाली पावर को आगे लाना है और ऊपर एक पावर क्या कर देनी है, कम कर देनी, बस सिंपल इतना ही करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे मान लो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास कैसा है, ध्यान से देखना, d/dx ऑफ साइन x। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स। ये याद कर लेना, आपको कैसे आए सोचना ही नहीं है, ठीक है। d/dx ऑफ, अगर हमें कॉस एक्स का निकालना है तो ये कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। अच्छा मान लो हमें डिफरेंशिएशन चाहिए e की पावर x का, है ना, एक फंक्शन होता है e की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x ही हो जाता है ना, यूज आएगा हमारे फिजिक्स में इसका। अच्छा अगला फंक्शन देखो, मान लो हमें डिफरेंशिएशन करना हुआ d/dx ऑफ log x, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन भी आपको याद करना है, कितना होता है, 1/x होता है। मान लो आपसे कोई पूछे डिफरेंशिएशन बताओ a टू दी पावर x का, a की पावर x, a क्या है यहाँ पे, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ना, जैसे एग्जांपल के लिए 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, है ना। तो ऐसे अगर a की पावर x का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो आप लिखोगे a की पावर x log बेस a। समझ में आ गई बात, क्या लिखोगे, a की पावर x log बेस a। चलो यहाँ तक बातें क्लियर है ना। इसके अलावा जो और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज होते हैं वो हमारे काम के नहीं है ना, हमारे फिजिक्स में यूज नहीं होंगे। हमें अभी के लिए बस इतने फॉर्मूले याद होंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बस समझो अब डिफरेंशिएशन करते कैसे है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसके बाद समझ आ जाएगा। तो राइट डाउन द क्वेश्चन, लिखो अपनी कॉपी पेन में, देखते ही रहो मत रहो बस। चलो यहाँ आपने लिखा x टू दी पावर 9 प्लस साइन एक्स। चलो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करो, बताओ 9 कहाँ जाएगा, आगे, ऊपर एक पावर क्या कर देंगे, कम, 9x पावर 8 हो गया ना, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे दैट कम्स आउट टू बी कॉस एक्स, ठीक बात। अच्छा मान लो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कोई आपसे पूछे d/dx ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बता दो, तो इसको हम कैसे बताएंगे, साइन एक्स का कितना होता है, बोलो भी, देखो साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे कितना लिख दोगे आप, कॉस एक्स प्लस, अब किसका करना है, कॉस एक्स का करना है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन देखो कितना होता है, माइनस का साइन एक्स, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो इट कम्स आउट टू बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा ना, कैसे करके डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, मान लो कोई हमसे पूछे d/dx ऑफ tan x की पावर 5 प्लस साइन एक्स, इसका करके दिखाओ, है ना। तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करो इसको जल्दी से। डन। चलो देखो हमारे साथ, देखो 5 आगे आ जाएगा, तो 5 आगे आएगा तो 5 इंटू 10 एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 4, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी कॉस एक्स। 5 टेंजे कितना होता है 50, तो इसका आंसर कितना होगा 50 एक्स पावर 4 प्लस कॉस एक्स। मतलब अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो डिफरेंशिएशन से आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। देखो सिंपल क्या है, पावर आगे लानी है, ऊपर एक पावर कम कर देनी है ना, और साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स इन सब का याद रख लेना। देखो जरा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कोई आपसे पूछे d/dx ऑफ बता दो हमें
एक्स की पावर 6 प्लस 5। अब इसका कैसे करोगे बेटा? देखो इसको ऐसे लिखो, एक्स की पावर 6 का तो आप कर लोगे 6x की पावर 5 प्लस, अब 5 का डिफ्रेंशिएशन कैसे करें ये सोचो। तो हमने सोचा भैया एक बात बताओ, 5 का तो आपने बताया नहीं, इसमें तो x ही नहीं आ रहा, तो बेटा हमने क्या बताया था, चेंज बताता है। डिफ्रेंशिएशन क्या बताता है? चेंज। तो 5 के अंदर कभी कोई चेंज आ सकता है? 5 तो कांस्टेंट टर्म है, तो 5 के अंदर कभी कोई चेंज आ सकता है क्या? नहीं, राइट। तो 5 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 के अंदर कभी कोई चेंज आ ही नहीं सकता, तो हमने 5 का डिफरेंशिएशन क्या लिख दिया? सिंपली 0 लिख दिया। ठीक है। अब जैसे मान लो ऐसे सोचो, इसको प्रूफ करवाते, ध्यान से देखना, प्रूफ करते थोड़ा सा, कि d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट जो होता है बच्चा वो कितना होता है? 0 होता है। कैसे होता है? लेट्स अंडरस्टैंड। d बाई डी एक्स, मान लो यहाँ पे 5 ही ले लेते हैं ना, तो 5 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? d बाई डी एक्स 5x टू दी पावर 0। किसी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो हम 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमारा बेसिक रूल क्या कहता है? पावर को आगे ले आओ, तो 0 को आगे लाओगे तो 0 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 0, और x की पावर 0 माइनस 1, ऊपर एक पावर कम कर देनी है, तो कितना होगा बताना बेटा? 0 इंटू 5 0, तो फाइनली कितना आ गया? 0। तो यहाँ से आप ऐसे मैथमेटिकली देख तो सकते ही हो ना, बट नॉर्मली अगर आप याद रखना चाहो तो 5 कैसा टर्म है? कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन बताता क्या है? चेंज बताता है। तो वैसे भी कितना डिफरेंस ही आएगा बताओ? 0 का ही तो आएगा। तो चेंज कितना हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट का हमेशा 0 रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला देखते हैं जरा। चलो फटाफट से वीडियो पॉज करो, ये वाले क्वेश्चन में करके दिखाओ। डी वाई डी एक्स ऑफ 1/x, जल्दी से करके दिखाओ इसको। पॉज द वीडियो और करके दिखाओ इसको बेटा, कैसे हो गए? हो गया? चलो देखो हमारे साथ करो, नहीं हुआ तो d बाई डी एक्स ऑफ 1/x लिखा है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? x की पावर -1, पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, राइट। अब देखो -1 आगे आ जाएगा और ऊपर एक पावर कम करनी है, तो -1 में से एक कम कर दो, तो बच्चे क्या कहते हैं? -1 एक कम कर दो 0 हो जाएगी। ऐसे नहीं, देखो ध्यान से, -1 में से एक माइनस करना है, तो -1 कितना हो जाएगा? -2, तो इट कम्स आउट टू -1 x टू दी पावर -2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? -1/x²। तो अगर हमसे डी बाई डी एक्स और 1/x का डिफरेंशिएशन पूछें तो वो कितना होगा? 1/x²। बेटा कोशिश करना है कि इस फॉर्मूले को याद कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज होता है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, मान लो हमें करना है d बाई डी एक्स ऑफ √x। मान लो इसका डिफरेंशिएशन करना है। हाउ विल यू डू इस डिफरेंशिएशन को आप कैसे करेंगे? सोचो। अच्छा एक बात बताओ, रूट होता है तो उसकी पावर कितनी होती है? 1/2 होती है, राइट। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 1/2, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सोचो। अब हम ये सोचेंगे कि भैया ने बताया था कि पावर आगे आ जाती है, ऊपर एक पावर कम करता है, यही काम करना है। पावर आगे आ गई, 1/2 आगे आ गया, x लिख दिया, और ऊपर एक पावर क्या कर देंगे हम? कम। तो 1/2 में से एक कम करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा? -1, राइट। तो कितना हो गया देखो? 1/2 x की पावर, आधा में से एक जाएगा, कितना बचेगा? -½ तो इसको हम आगे और कैसे लिख सकते हैं? देखो जरा ध्यान से, क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे? 1/2 x की पावर -1/2, मतलब नीचे ला सकते हैं क्या 1/2? देखो ऐसे लिखें, x की पावर 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। ओके, तो इसको फिर लिख सकते हैं 1/2 x की पावर 1/2 कितना हो सकता है बेटा? √x। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। तो अगर हमसे कोई पूछे √x का डिफरेंशिएशन बताओ, सिंपल 1/2 √x हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले और एडिशनल आप याद रख सकते हो, और स्पेशल केसेस हैं, वरना तो ये इस वाले फॉर्मूले से डिराइव हो ही सकता है ना। तो डिफरेंशिएशन में बस हमें इतना करना था बेसिक तौर पे। अच्छा, कभी कभी ना दो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, कभी दो दो फंक्शन डिवाइड में आ जाते हैं, तो उनको डील करने का तरीका अलग होता है। जैसे देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होते हैं तो सिंपली कोई दिक्कत नहीं है, सबका इंडिविजुअली आप अलग अलग कर सकते हो। बट इन केस मल्टीप्लाई और डिवाइड में आता है तो आपको ऐसे नहीं करना है। तो फिर कैसे करना? तो उसके लिए हमारे पास दो रूल है। एक रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल, और दूसरा रूल कौन सा बच्चा? क्वोशिएंट रूल। ठीक, तो प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल को भी पढ़ना है हमें। चलो एक बार देखते हैं, ये सारा वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ होमवर्क क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, जिनके आंसर्स आप हमें कमेंट में बताना, ठीक है, कि क्या क्या आएंगे।
इनकेस अगर किसी का गलत होता है आई विल रिप्लाई। चलो बच्चा लिखो जरा क्वेश्चंस लिख लो कुछ कुछ, है ना। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ बताना है आपको एक्स टू द पावर 3 प्लस 5x प्लस 6, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस साइन एक्स। अगला लिखो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 9 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ई की पावर x। नेक्स्ट लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस 5 cos x प्लस log x प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, कितने हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। तो इतना प्रैक्टिस करना आप, है ना, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी आपको मैथ्स की बुक में या फिर फिजिक्स के स्टार्टिंग में एक चैप्टर रहता है जीरो चैप्टर नाम से, ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए क्वेश्चंस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज प्रोडक्ट रूल। अगर हमारे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो हम उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको समझना है हमें, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है। मान लो आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी करना है ना, किसका डिफ्रेंशिएशन करना है? यू का करना है विद और बी का। यू और बी दो कोई फंक्शन होंगे ना, वो मल्टीप्लाई में। अब हमें इनको डिफ्रेंशिएट करके बताना है कि आंसर कितना आएगा। तो देखो कैसे करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, पहले वाले को रोकना है, यू को रोक लिया, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है डी बी बाई डी एक्स। इसका क्या मतलब हुआ? v का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, प्लस v को रोकना है, u का डिफ्रेंशिएशन करना है, दिस इज डी यू बाय डी एक्स। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है। क्या करना है? u को रोकना है, v का डिफ्रेंशिएशन करना है, प्लस v को रोकना है, u का डिफ्रेंशिएशन करना है। अच्छा एग्जाम्पल से समझते हैं तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, राइट। देखो जैसे मान लो हमें कोई एक फंक्शन दिया है d बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है साइन x e की पावर x, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है ना। देखो कैसे करोगे, क्या बोला, पहले वाले को रोक लो, तो साइन x को हमने रोक लिया, डिफ्रेंशिएशन किसका करना है हमें? डिफ्रेंशिएशन करना है e टू दी पावर x का, ठीक। फिर किसको रोकना है? प्लस लगा के, फिर हमें रोकना है e की पावर x को, e की पावर x को रोक के किसका करना है हमें? बोलो, साइन x का करना है, ठीक है। तो साइन x हमारा रुका रहेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? e की पावर x ही होता है, प्लस e की पावर x रुका रहेगा, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x, दैट्स इट। देखो कितना सिंपल है, एक को रोकना है दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को रोकना है पहले का डिफरेंशिएशन। मतलब सिंपल है, जैसे बच्चों को बारी बारी चीज़ें देते हो वैसे ही बारी बारी डिफरेंशिएशन करना है आपको। एक को रोको दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को रोको पहले का डिफरेंशिएशन, राइट। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है, वरना कोई भी फायदा नहीं है इस लेक्चर को देखने का, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से आती है। तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है ना, केवल बैठ के लेक्चर देख रहे हो बेड पर लेटे लेटे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ध्यान से। y इज इक्वल टू, मान लो हमने लिखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसका कोई डिफ्रेंशिएशन करना चाहता है तो देखो कैसे करेगा, डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या बता रहा है? y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा y की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, y की वैल्यू कितनी है बताओ। y की जगह क्या डालोगे आप? साइन x इंटू कॉस एक्स। चलो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो। पहले क्या करोगे? साइन x को रोकोगे, किसका डिफ्रेंशिएशन करोगे? कॉस x का डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, प्लस कॉस x को रोकोगे, किसका डिफ्रेंशिएशन करोगे? साइन x का डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है। चलो साइन x हमारा रुका हुआ है, कॉस x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन x, प्लस अब देखो कॉस x रुका हुआ है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो बोलो कॉस x। तो कितना हो गया? देखो ये हमारे पास साइन स्क्वायर x हो गया माइनस का, और प्लस का कितना हो गया बेटा? ये कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैथ में जाते हो अब तो ये कॉस 2x बन जाता है, बट हम ये छोड़ेंगे ना, फिजिक्स कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा अगला पार्ट देखो, मान लो एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, इसको आप पहले खुद से अटेम्प्ट करो। y इज इक्वल टू
log x e टू द पावर x। इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखो आप एक बार खुद से, कैसे करो, डू इट। वीडियो पॉज करो और इसको एक बार खुद से अटेम्प्ट करो कि कैसे करना होगा। डू इट। हुआ? चलो समझते हैं। डिफ्रेंशिएशन करो, डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ई की पावर एक्स। ठीक बात। तो देखो बेटा, लॉग एक्स को रोक लो, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दो, है ना। डी बाई डी एक्स, ये ऑपरेटर है जिसके आगे लग गया, इसका मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन अभी होना है। प्लस अब बेटा किसको रोकोगे, ई की पावर एक्स को रोकोगे और किसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास log x, ई की पावर एक्स का करोगे बेटा तो ई की पावर एक्स आ जाएगा, प्लस ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स का करोगे तो 1/x। तो ये हमारा किसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, log x ई की पावर एक्स का हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मान लो कोई आपसे पूछे y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स को ऑलरेडी कर चुके हैं, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स ले लें। चलो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, जितने फॉर्मूले हमने याद किए उन्हीं में से करेंगे। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये आपको एक बार कंप्लीट करना है। तो कैसे करोगे, तो आप लिखोगे d बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को रोका, किसका डिफ्रेंशिएशन, लॉग एक्स का, तो हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, प्लस अब किसको रोकोगे बताओ, लॉग एक्स को रोकोगे और डिफ्रेंशिएशन करोगे साइन एक्स का। तो साइन एक्स हमारे पास रुका हुआ है, लॉग एक्स का करोगे कितना आ जाएगा 1/x, प्लस लॉग एक्स को रोकोगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो बेटा आएगा ये कॉस एक्स। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव आ गया डी बाई डी एक्स। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आया क्या किया हमने यहाँ पे? सिंपल सा है, पहले को रोको दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को रोको पहले का डिफरेंशिएशन। सिंपल सा है ना। तो इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं आपको, होमवर्क आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, लिखो जरा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू लॉग x इंटू एक्स टू द पावर 10, y इज इक्वल टू साइन x इंटू रूट एक्स। नेक्स्ट लिखो y इज इक्वल टू कॉस x इंटू लॉग x। नेक्स्ट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू ई की पावर x, y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू 1/x। ये सारे के सारे करके दें, 1/x आपका क्या है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये सारे के सारे आपको घर से करने हैं। तो 6 क्वेश्चन हो गए, इनको आपके बाद प्रैक्टिस कर लेना, बाकी क्वेश्चन आप बुक से अटेम्प्ट कर सकते हो। इन केस अगर आपको चाहिए होगा तो आप मैसेज कर देना, आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF के फॉर्मेट में क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला ये प्रोडक्ट रूल क्लियर हो गया कि अगर दो फंक्शन में मल्टीप्लाई में होंगे तो हम उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तब तो बिल्कुल सिंपली हो जाना है, प्रोडक्ट रूल में होगा तो इस तरीके से कर लेना। एक और बचा है, अगर मान लो डिवीजन में हो जाए इन केस, है ना, तो उस केस में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, उसका नाम होता है क्वोशिएंट रूल। क्या नाम होता है बेटा, क्वोशिएंट रूल। लेट्स अंडरस्टैंड। देखो इसमें हम डिटेल में कंप्लीट कर रहे हैं अपना डिफरेंशिएशन। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इसी में से कुछ कुछ डिफरेंशिएशन आपका होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। नेक्स्ट हमारा है क्वोशिएंट रूल। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वोशिएंट रूल। देखो क्वोशिएंट रूल बताता है हमें कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करें। तो देखो इसका भी फॉर्मूला होता है, याद कर लेना। मैथ्स में सबका डेरिवेशन होता है, बट यहाँ हम डेरिवेशन नहीं कर सकते। इन केस अगर कोई इंटरेस्टेड है कि मान लो ये कैसे आता, कैसे है फॉर्मूला, तो इसको जब हम मैथ्स का डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि फॉर्मूले कैसे बने तो वो जाके उस वीडियो में देख सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो हमने यहाँ पे लिखा कि दो फंक्शन है, y इज इक्वल टू यू बाई बी, u के अपॉन में v है और इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो हमने इसको कैसे करोगे, तो आप बोलो भैया d बाई डी एक्स
y की वैल्यू पुट करो, बताओ कितना होगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू वी। अब इसका देखो फॉर्मूला होता कैसे है, ध्यान से सुनना। नीचे वाले का स्क्वायर, कैसे याद करोगे, नीचे वाले का स्क्वायर, बारी बारी भाई किसी को देना है कुछ कुछ, है ना। तो v का स्क्वायर कर दिया, अब b को रोक लो कि आपका स्क्वायर कर दिया है, अब आप रुक जाओ। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे u का, तो हम लिखेंगे du बाय डी एक्स। v को रोका v स्क्वायर, और v का स्क्वायर कर दिया v स्क्वायर, फिर v को रोका और डिफ्रेंशिएशन कितना किसका किया, u का। यहाँ बीच में बेटा माइनस लगाना है। प्रोडक्ट रूल में आपको याद है आप क्या लगाते थे, प्लस लगाते थे, यहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस। उसके बाद u का हो चुका है, अब क्या करना है आपको, u को रोकना है और डिफ्रेंशिएशन किसका कर देना है आपको, v का डिफ्रेंशिएशन कर देना। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद हुआ। चल क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया, तो क्वेश्चन देखते बेटा। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाय कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है मान लो आपको, है ना। तो कैसे करोगे, तो क्या बताया, देखो नीचे वाले का स्क्वायर करना है, पहले लिख दो, ये हो गया हमारा नीचे वाले का स्क्वायर। अब क्या करना है, नीचे वाले को रोक लेना है, नीचे वाला रोक लिया, किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। बेटा देखो ये ऊपर डैश का सिंबल भी ना डिफ्रेंशिएशन को डिनोट करता है, तो ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा गंदा गंदा लग रहा है ना। अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cos x sin x का डिफरेंशिएशन, ऊपर डैश लगा, इसका मतलब क्या है, sin x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। चलो फिर क्या लगाने पीछे बेटा, माइनस। अब बताओ किसको रोकोगे, sin x को रोकोगे और डिफरेंशिएशन किसका कर दोगे बच्चा, cos x का डिफरेंशिएशन कर दोगे। कितना आ गया बताओ, cos x हमारा रुका रहेगा, sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x की प्लस cos x प्लस cos x होता है, ठीक है। फिर माइनस साइन एक्स रुका रहेगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक। अपॉन में देखो कितना आएगा बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस इंटू कॉस कितना होता है बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1। तो इसको लिख दो आप 1, कॉस स्क्वायर एक्स चल रहा था बेटा, सॉरी, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस किसी का रेसिप्रोकल होता है, अगर थोड़ी सी हमने 10th तक मैथ्स अच्छे से पढ़ी है ना, तो 1 बाई कॉस कितना हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर एक्स। तो आप साइन एक्स बाई कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना निकाल पाए, सेक स्क्वायर एक्स। देखो छोटे छोटे फॉर्मूले में याद होने चाहिए ना, 10th क्लास के फॉर्मूले, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 बाई कॉस को हम लिख सकते हैं सेक। अच्छा साइन बाई कॉस को भी हम कुछ लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं क्या। तो सोचो क्या हम एक और फॉर्मूला याद कर सकते हैं, अगर हम सेफर साइड रहना चाहते हैं कि साइन बाई कॉस मतलब 10x का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, कि 10x का डेरिवेटिव भैया कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। लेट्स से हमने लिखा y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स। कोई बोले इसको डिफ्रेंशिएट, सॉरी ये तो प्रोडक्ट रूल हो गया। मान लो हम ऐसे लिखते हैं ई की पावर x अपॉन में साइन एक्स, है ना। कोई बोले इसको डिफ्रेंशिएट करके दिखाओ, तो इसको कैसे करोगे बताओ। तो देखो d बाई डी एक्स, चलो हमारे साथ साथ बोलो। सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर, तुमने क्या लिख दिया, साइन एक्स का स्क्वायर। फिर साइन एक्स हमारा रुका रहेगा इनटू में, किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, माइनस फिर क्या है बेटा, ई की पावर एक्स रुका रहेगा, किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देना है, ठीक है। चलो साइन एक्स रुका रहा, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस ई की पावर एक्स रुका रहा, साइन एक्स का कितना होता है बताओ, कॉस एक्स होता है, अपॉन में कितना आ जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर एक्स। देखो ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आई थिंक ई पावर एक्स कॉमन आ रहा है, ई की पावर एक्स कॉमन आएगा तो कितना बचेगा अंदर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अपॉन में कितना, साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव हुआ ई की पावर एक्स अपॉन में साइन एक्स का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। मान लो बेटा में लिखना हो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन में कॉस एक्स। फटाफट से वीडियो पॉज करो, इसको खुद से एक बार ट्राई करो जल्दी से। हो गया, देखो
चलो नहीं हुआ तो देखो हमारे साथ करवाओ, ठीक है। तो क्या करना बेटा आपको, डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर करना है, लेट से कॉस एक्स का स्क्वायर कर दिया। फिर क्या करना है, कॉस एक्स को रोका, किसका डिफ्रेंशिएशन, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन। फिर माइनस लगाना है, फिर किसको रोकोगे, ई की पावर एक्स को रोकोगे, फिर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो, ये कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पता होता है माइनस का साइन एक्स, है ना, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो कितना आ जाएगा ये कॉस, देखो ई की पावर एक्स दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा देखो बेटा, ये कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, अपॉन में कितना आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। दिख रहा है यहाँ से, विजिबल। चलो बेटा, तो ये आ गया हमें समझ, ठीक है। तो सिंपल था, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा ये हो जाएगा। एनी डाउट नहीं बेटा। अब इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन लिख लो जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। दूसरा लिखो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन में लॉग एक्स। नेक्स्ट लिखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में लॉग एक्स। y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन में साइन x। नेक्स्ट लिखो y इज इक्वल टू लॉग x अपॉन में x की पावर 5, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेना तो आपका सफिशिएंट हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन में देखिए हमें इतना ही जानना था, अगर हमें इतना आता है तो बेसिक डिफरेंशिएशन हमसे हो जाता है। देखो एक और पार्ट है हमारे डिफरेंशिएशन का जो थोड़ा डीप जाके होता है और उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको अगर हम इसमें करेंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ना। अभी के लिए आप इतना ही प्रैक्टिस कर लो। इसके सेकेंड पार्ट में हम एक और रूल डिस्कस करेंगे और वो होगा हमारा चेन रूल। तब तक के लिए हमें जितने फॉर्मूले लिखवाए हैं वो फॉर्मूले याद करने हैं और ये वाले बेटा क्वेश्चन जितने भी हमने होमवर्क में दिए वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने, ठीक है। तो इतना आप कंप्लीट कर लेना अगली क्लास तक। तब तक बाकी नेक्स्ट क्लास में हम चेन रूल और डिस्कस करेंगे, उसके साथ फिर हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाए। देखो हम एक पार्ट में भी कंप्लीट कर सकते हैं ना, अभी ऐसा इतना लंबा नहीं हुआ वीडियो, बट वीडियो लंबी हो जाने की वजह से मतलब आप दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट एक बार में अगर समझोगे तो दिमाग में उतना रिटेन रह नहीं पाता है ना। तो अगर आपका मन है डायरेक्टली नहीं हमको दोनों एक साथ समझ तो कोई दिक्कत नहीं, इसका सेकंड पार्ट आप साथ के साथ ही देख लेना, ठीक है। तो अभी के लिए बस आप इतना ही कंप्लीट कर लेना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन का मीनिंग जाना कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है बच्चा। उसके बाद हमने देखा कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, उसके बाद हमने देखा क्वोशिएंट रूल क्या होता है, और उससे पहले बिल्कुल बेसिक वाला डिफरेंशिएशन किया है जिसके अंदर हमने प्लस और माइनस के साथ अगर कोई फंक्शंस आपस में जुड़े हुए हैं तो उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो इतना डिफरेंशिएशन हमें कंप्लीट कर लेना नेक्स्ट लेक्चर तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे का करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।